चलिए करिए। हेलो एवरीवन, टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस, रेलवे पुलिस, बैंक, एसएससी, इन सब में रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप लोग देखिए, दिशा परीक्षण के हमने कई पार्ट आप लोग को पहले भी उपलब्ध कराया था और इस समय भी हमने ऑलरेडी 2 पार्ट न्यू बैच आरंभ किए हैं और डाल चुके हैं। तो आज ये आप लोग का तीसरा पार्ट चल रहा है। इनमें हमने क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने ले लिया है, 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन के यहाँ पर आगे इनके विकल्प भी दिए गए हैं, ABCD करके, यही इनके आंसर होंगे। अब इनमें से जो भी सत्य होगा आप लोग को देखना है। तो ये क्वेश्चन पहला हमारा जो देता है उसमें कहता है मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें दिशाएं ऑलरेडी बना लेनी चाहिए। मान लीजिए हम दिशाएं जब नहीं बनाएंगे तो उत्तर की ओर मुख करके कैसे खड़े करेंगे। इसको हम पूर्व दिशा बोलते हैं। उसके पीछे वाली दिशा आप सबको पता है कि पूर्व के पीछे वाली जो दिशा है वो पश्चिम कहलाती है। पूर्व के बाएं वाला दिशा को उत्तर कहा जाता है और पूर्व के दाएं वाला दिशा को दक्षिण कहा जाता है। ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जैसे कहा था वैसे देखना है। मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री के कोण बनाता है। 1 2 3 4 चतुर्थांश है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 और ये भी, सब के सब 90 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला है मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ। तो चलिए बताइए, जो लड़का का मुख है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इस तीर के द्वारा समझिए कि लड़का का मुख किधर है? उत्तर दिशा में उसका मुख ऐसे है, ठीक है। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं साइड में। वह लड़का इधर घूम रहा है 135 डिग्री। किस दिशा में? दक्षिणावर्त। किधर घूम रहा है? दक्षिणावर्त। तो हम इसको फिगर के माध्यम से घुमा सकते हैं और इसको दूसरे माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ट्रिक है इसका। तो बस अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिणावर्त में कितना घूमता है? 135। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने साइड, ठीक है। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो ये बताइए, 135 डिग्री तो वह ऑलरेडी घूम चुका है, फिर 45 डिग्री घूम रहा है उसी दिशा में। किस दिशा में? दक्षिणावर्त में। तो हम 135 में जब 45 को जोड़ेंगे तो ये टोटल दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूम चुका है, ये हमको निकालना होगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि दक्षिणावर्त दिशा में वह घूमता है पहले 135 डिग्री और बाद में वह फिर उसी दिशा में कितना घूमता है? 45 डिग्री। इन दोनों को हम जोड़ दें तो बताइए दक्षिणावर्त दिशा में वो कितना घूमा? 180 डिग्री घूमा। ये तो क्लियर हो जाती है। आगे कहता है और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है वामावर्त दिशा में कितना घूमता है। तो यहाँ वामावर्त दिशा में जो घूमता है वो 225 डिग्री घूमता है। ये इतनी बात तो हम सबको इजीली मालूम हो जाएगा कि दक्षिणावर्त में 180 जाता है और वामावर्त में 225 जाता है। क्लियर है ना। अब इन दोनों में से जो बड़ा है, 180 बड़ा है कि 225 बड़ा है? यानी दक्षिणावर्त का एंगल बड़ा है कि वामावर्त का एंगल बड़ा है, ये हमको देखना है। इनका अंतर निकालना है। ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो बताइए 225 में से 180 घटा सकते हैं। 180 में से तो 225 आप घटाएंगे। तो जब 225 में से 180 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त का बच रहा है कि वामावर्त का बच रहा है? हाँ, क्योंकि भाई वामावर्त में से इसको घटा रहे थे, इसी में का बच रहा है ना। तो इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अंतर। तो हमने वामावर्त देखा 225 है और दक्षिणावर्त देखा 180 है। जब हम घटाएंगे तो 45 डिग्री आया ये वामावर्त का। किसका आया? वामावर्त का। अर्थात उस लड़का को यहाँ से आप बाएं साइड में केवल 45 डिग्री घुमा दीजिए। कितना घुमा दीजिए? इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो रिपोर्ट यहाँ 45 आया है, ये भी आपको पता है कि वामावर्त का ये रिपोर्ट है, तो उसे बाएं साइड में 45 डिग्री घुमाना है। तो वह लड़का यहाँ से 45 डिग्री घूम जाएगा। टोटल घूमेगा तो 90 डिग्री होगा, यानी लड़का का मुख ऐसे हो जाएगा। ये होगा आपका 45 डिग्री।
समझ में आ रही है। टोटल अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है घूमता है, अब मेरा मुख किस दिशा में है। अब बताइए उत्तर पश्चिम के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम के मध्य वाले पार्ट को हम उत्तर पश्चिम दिशा बोलेंगे या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले दिशा में देखिए, फिर से समझिए, वो लड़का का मुख उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा में था ना लड़के का मुख। अब उसको बाएं घुमावे कि दाएं घुमावे, तो हमने दक्षिणावर्त में 180 दिया, वामावर्त में 225 दिया, दोनों का अंतर निकाला तो 45 डिग्री आया। ये 45 डिग्री किसका है, वामावर्त का बचा हुआ भाग है। तो मैं इसको 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा दूंगा। और जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये मध्य में जाएगा। कहाँ जाएगा, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच में जाएगा। और इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को बोला है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। इस तरह से हम फिगर को बना लेते हैं। ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है, ठीक है। ये उत्तर दिशा है, ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ये उत्तर है, और ये बताइए कौन सा है, दक्षिण है। समझ में आ रही है बातें। जी सर। अब देखिए क्वेश्चन इसी के बेस पर एक हम यहाँ अलग फिगर बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यदि उत्तर को उत्तर दक्षिण कहा जाए, ध्यान से देखिए बाबू, उत्तर दिशा यहाँ कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और इस ऊपर वाले दिशा का नाम क्या हो गया है बताइए, उत्तर। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इस दिशा का नाम हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक, बात समझ में आया। जी सर। इसको नहीं उत्तर पश्चिम कहा देंगे, क्योंकि उत्तर वाले दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। उत्तर वाला दिशा मेरा ऊपर वाला तीर को दर्शा रहा है। आगे पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम ये वाला पार्ट है ना आपका, तो ये वाला पार्ट को क्या कहा जा रहा है बताइए। हाँ, दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम इसको कहा जा रहा है, यहाँ पश्चिम है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन में देखिए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। दक्षिण नीचे वाले पार्ट है ना, तो दक्षिण वाले को हम क्या कह रहे हैं बताइए, दक्षिण पूर्व कह रहे हैं। दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कहा जाए और इत्यादि एक व्यक्ति, मतलब इसी तरह से आपका दिशा हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये बताइए ये कौन सा है, उत्तर पश्चिम है, ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम है, और ये कौन सा है, दक्षिण पूर्व है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि ये वाला दिशा कौन सा होगा, ये वाला दिशा कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, और ये वाला कौन सा होगा। इन दिशाओं को पहले आप जानिए। ठीक, इन दिशाओं को पहले आप जानिए। यहाँ ध्यान से देखिए, इस दिशा का नाम हम कैसे जानेंगे। ये वाली जो रेखा देख रहे हैं ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों के बीच वाला ये पार्ट है कि नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हम पश्चिम देख रहे हैं। क्या दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ भी पश्चिम लिखा है, पश्चिम यहाँ भी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जो कॉमन है वही इस दिशा का नाम है, इसका नाम है पश्चिम। इस दिशा का नाम क्या है, पश्चिम, इसको हम पश्चिम कहेंगे। क्लियर हो जा रही है। आगे यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, तो इन दोनों में बताइए कॉमन क्या है, दक्षिण। इन दोनों में कॉमन हमारा दक्षिण है, तो इसको हम दक्षिण कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण कहेंगे। अब एक बात बताइए, पश्चिम का जो विपरीत दिशा है उसको तो हम पूर्व कहते हैं, पूर्व कहते हैं, और दक्षिण के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। अब बताइए, ये उत्तर और पूर्व के बीच वाला दिशा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये उत्तर पूर्व आपका हो जाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, 8 दिशाएं यहाँ पे क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। एक व्यक्ति है जो दक्षिण पश्चिम है, यहाँ से सीधे किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, चलिए दक्षिण पश्चिम यहाँ है, उसको इधर जाना है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम,
और ये उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। उत्तर पूर्व इधर ही ना है, देखिए ये दक्षिण पश्चिम, यहाँ से वो चलते चलते किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। क्लियर होती है, जा रहा है। अब क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। अब उस व्यक्ति को इधर जा रहा है तो बाएं मुड़ना है, तो इसका बायां क्या होगा, इधर होगा, यानी कि वो बाएं मुड़ता है, ऐसे बाएं मुड़ करके चल रहा है। देखिए जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। वो जब बाएं मुड़ता है तो कुछ दूर तक चलता है ऐसे, और उसके पर से वो क्या होता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब उसका बायां उधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। अब उसको फिर इधर मुड़ जाना है। ठीक, ये पहले व्यक्ति जा रहा है, ये बाएं मुड़ करके जा रहा है, ये दोबारा बाएं मुड़ा है, उस समय जा रहा है। तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा से चलना शुरू किया था, यहीं से ने चलना शुरू किया था, इसका नाम क्या था, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से वो लड़का ने चलना शुरू किया उत्तर पूर्व में, फिर वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ करके कुछ दूरी तक चला, फिर बाएं मुड़ गया। तो बताइए वो किस दिशा में इस समय जा रहा है, इस दिशा का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम ही तो इस दिशा का नाम हो रहा है। तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देता है, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। हमने दिशाओं को पहले रख लिया है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, इसके ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं। तो जो लड़की है वो 30 मीटर किस दिशा में चल रही है, यहाँ दे दिया है दक्षिण दिशा में। तो हम मान लेते हैं कि वह लड़की इस पॉइंट से चलना शुरू करती, इस पॉइंट का नाम मैंने ओ ले लिया, और यहाँ से वह यहाँ तक आती है, और यह दूरी हमने मान लिया 30 मीटर है। ठीक है, ओ से इस पॉइंट तक की दूरी मैंने क्या मान लिया, 30 मीटर है, इसका नाम मैंने ए दिया। आगे बोलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब दक्षिण दिशा के दाहिना साइड कौन सा पड़ेगा, अगर हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो हमको दाहिने साइड में मुड़ना है, तो दाहिना साइड आपका कौन होगा, इधर वाला होगा, पश्चिम साइड में। तो वो दाहिनी ओर मुड़कर कितना जाती है, 30 से जाती है। तो यहाँ पे मैंने ए दे दिया, और फिर से वो 30 जा रही है, ये हमारा 30 हो गया, इधर मुड़ेगी, ये आपका बी हो गया, कितना मुड़ी है, 30 मीटर। हाँ, मुड़ के 30 मीटर जा रही है। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाती है। अब उसको बाएं मुड़ना है, तो उसका बायां नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे तरफ होगा। ये हो गया उसका 20 मीटर। ठीक, हमें बस बाएं दाएं का ध्यान देना है। 20 मीटर चलती है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह फिर बाएं मुड़ रही है, और कितना जा रही है, 30 मीटर जा रही है। तो इसका बायां यही वाला होगा, कितना जा रही भाई, 30 मीटर। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, डी। क्लियर है। यहाँ का क्वेश्चन में बोला है, फिर से दोबारा बाईं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान उसका ओ था, प्रारंभिक स्थान क्या था, अब वह लड़की कहाँ आ गई है, डी पे आ गई है। अब ही हमने आप लोग को मालूम है कि यदि ये 30 है तो नीचे वाला भी क्या है, 30 है, दोनों सेम है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 20 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 20 होगी। क्लियर होती है कि नहीं होती है, 20 मीटर। अब मुझे ओ से डी की दूरी जानना है, तो ओ से डी की दूरी जानने के लिए ओ ए कितना है, 30, ओ ए 30 है, और ए डी कितना है, 20। तो हमें ओ डी दूरी निकालने के लिए ओ ए में हमको ए डी दूरी जोड़ना पड़ेगा। ये ओ ए दूरी है, ये ओ ए है, और इसके नीचे ये कौन सी दूरी है, ए डी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ओ ए दूरी निकल जाएगा। ओ ए हमारा 30 है, ओ डी हमारा 20 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 मीटर। इसका राइट आंसर होगा सी। परफेक्ट है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए।